इस समय जो पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं, वो लगी हैं ईरान के नजदीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, क्योंकि वहां से दुनिया का कोई जहाज आर पार नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते भारत के जहाजों को लेकर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत के जहाजों को इजाजत दिए जाने पर बड़ी खबर आई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने इसे लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कहा, भारत हमारा दोस्त है और आप इस मामले में जल्द नतीजे देखेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत इस क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। यानी जहां किसी को अनुमति नहीं मिल रही है, वहां पर भारत से दोस्ती की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है और इसीलिए यहां से भारत के जहाजों को गुजरने दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। We have a good relation with the government of India, and our high-ranking officials talked yesterday with the Indian government and high-ranking officials, and I think that we should pray to Allah to remove all the obstacles from the in different fields. And as your question, we tried our best to remove the problems, and I think that you can see in the near future good news in this case. तो ये बड़ी खबर बताई जा रही है। हम सीधे आपको अपने दो संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ इस समय सुमित जुड़ रहे हैं और अशरफ वानी लेबनान से जुड़ रहे हैं। अशरफ, बड़ी खबर इस हिसाब से भी कि जो ईरान किसी की नहीं सुन रहा है, वो भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते भारत के जहाजों को निकलने देने की बात कह रहा है। भारत में जो अलग अलग किल्लतों को लेकर अभी टेंशन है, वो चीजें इससे सीधे तौर पर दूर हो सकती हैं। बिल्कुल श्वेता, दरअसल भारत और ईरान की दोस्ती हम कहें सदियों पुरानी है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम लीडर जिनका असैसिनेशन इजराइल ने किया और अमेरिका ने, वो भारत के ही एक उनके पुश्तनी जो थे वो भारत के ही एक गांव से थे। तो वो रिश्ता जो है न कभी खत्म हो सकता है और न कभी खत्म हुआ है। और यही कारण है कि कल ही जो है विदेश मंत्री ने भारत के ये कहा था कि कम से कम भारत के जहाज जो फंसे पड़े हैं उनको वहां से धीरे धीरे निकाला जाएगा। लेकिन हालत वहां पर गंभीर है, क्योंकि जिस अंदाज से हाई अलर्ट पे है ईरान की आईआरजीसी, और साथ ही साथ जिस अंदाज से अमेरिका ने धमकी दी है कि वहां पर जो है जो आईआरजीसी के नेवल स्क्वाड है उसको निशाना बनाया जाएगा, उस बीच फिलहाल अभी वहां पर जो है सभी तरह की आवाजाही रुकी पड़ी है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी ये रास्ता खुलेगा, सबसे पहले इसमें भारत होगा। सुमित, ऐसे में बहुत आसान भी नहीं है। न तो इसके पीछे की कूटनीति और न इसके आगे की रणनीति। अभी तक यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि मुमकिन है कि भारत के जो जहाज हैं वो भारत का झंडा लगाकर, तिरंगा लगाकर वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहचान को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन वो पूरा एरिया जो है वो संघर्ष का एरिया है। वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है। देखिए बिल्कुल। और श्वेता, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपने कहा कि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है और खासतौर पे सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ ये भी होता है कि आप वहां पर अपने इन शिप्स को, इन कार्गोज को या फिर इन टैंकर्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहां से मूवमेंट आराम से की जा सके। और ये सिर्फ भारत के लिए कंसर्न नहीं, ये उन देशों के लिए भी कंसर्न होगा जो उस पूरे इलाके में मौजूद है। लेकिन एक तरीके का पॉजिटिव साइन जरूर मिला है कि देखिए, जब ये पूरा संघर्ष अपने चरम पर है, ईरान मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ईरान को रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, उनके सभी बड़े पार्टनर्स की तरफ से के लिए कहा गया, फिर भी ईरान नहीं माना। तो ऐसे में भारत की जब बातचीत होती है, चाहे विदेश मंत्री की बातचीत हो, प्रधानमंत्री मोदी की वहां के राष्ट्रपति पेजिशकियान के साथ बातचीत हो, तो निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव संकेत जरूर देता है कि शायद भले ही अभी फौरी तौर पर नहीं, लेकिन शायद आने वाले वक्त में जब एक और दो बातचीत होगी तो शायद ये चीजें इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। लेकिन इससे सबसे बड़ा रास्ता क्या होगा, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाकी उन दूसरे देशों के लिए भी जो बातचीत के लिए ये अवसर तलाश रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत की जा सके, शायद उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव साइन ये बातचीत या फिर ये आप कह सकते हैं संकेत हो सकते हैं। श्वेता।